एक छोटे से गांव में प्रीति नाम की लड़की रहती थी। प्रीति बहुत ही गुणवान थी। उसे कला का बहुत ही शौक था। प्रीति तरह तरह के मुखौटे बनाती थी। प्रीति के माँ बाप बचपन में ही गुजर चुके थे और उसकी मौसी ने प्रीति को पाला था। प्रीति तरह तरह के मुखौटे बनाकर बाजार में बेचा करती थी और पैसों से अपनी मौसी की भी मदद करती थी। कृति बिटिया, अब तुम बड़ी हो गई हो। मुझे तुम्हारी शादी की फिक्र होती है। अब मैं कोई अच्छा सा लड़का देखकर तुम्हारी उससे शादी कर दूंगी। मौसी, मुझे एक ऐसा लड़का चाहिए जो मुझे समझे। मुझे मुखौटे बनाने का इतना शौक है और मैं इनसे 2-4 पैसे भी कमा लेती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा पति मेरी इस कला की कदर करे और मेरा साथ दे। हाँ प्रीति, तुम्हें एक ऐसा लड़का जरूर मिलेगा। मैं अपने जानने वालों से पता करूंगी और तुम्हारे लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर जल्दी से तुम्हारी शादी कर दूंगी। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन प्रीति अपने मुखौटे बनाकर बाजार में बेचने जाती है। जिस दुकान में वो मुखौटे बेचती थी, आज इस दुकान में एक नया लड़का था जिसका नाम मोहन था। जी नमस्ते, मेरा नाम प्रीति है। मैं यहाँ अक्सर मुखौटे बेचने आती हूँ, लेकिन आज सेठ जी नजर नहीं आ रहे। सेठ जी कहाँ गए हैं? हाँ, वो मेरे चाचा जी हैं। उन्हें कुछ काम था, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ बिठा दिया। अच्छा ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। जब वो आ जाएंगे मैं फिर आ जाऊंगी। फिर कृति वापस अपने घर चली जाती है, लेकिन मोहन को प्रीति बहुत ही पसंद आ जाती है। वो अपने चाचा जी से इस बारे में बात करता है। चाचा जी, मुझे वो लड़की प्रीति जो आपके यहाँ मुखौटे बेचने आती है, मुझे बहुत पसंद आई है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अरे मोहन, ये तो बहुत अच्छी बात है। वो लड़की तो बहुत ही अच्छी है। मैं तुम्हारी उससे रिश्ते की बात करता हूँ। फिर उसका चाचा प्रीति के मौसी को बुलवाता है और उसका रिश्ता मांगता है। अरे सेठ जी, ये तो आपने बड़ी बात कह दी। अरे आपके बेटे से शादी करके मेरी प्रीति के तो भाग ही खुल जाएंगे। फिर घर आकर मौसी सारी बात प्रीति को बताती है। पर मौसी, मैं तो उस लड़के को बिल्कुल भी नहीं जानती। ना जाने वो लड़का कैसा होगा, मुझे समझेगा भी कि नहीं। अरे तू बिल्कुल भी फिक्र मत कर, ऊपर वाला सब अच्छा करेगा। इतने बड़े घर का रिश्ता आया है तेरे लिए, सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। प्रीति की मौसी प्रीति और मोहन की शादी करवा देती है और प्रीति अपने ससुराल चली जाती है। मोहन का इस दुनिया में कोई भी नहीं होता, सिर्फ उसके चाचा जी होते हैं। मोहन और प्रीति घर में अकेले रहते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन प्रीति काम करते हुए सोचती है, मेरी शादी को कितने दिन हो गए हैं और मैंने मुखौटे नहीं बनाए। शादी की वजह से मैंने मुखौटे बनाने से ब्रेक लिया था। अब मुझे मुखौटे बनाना फिर से शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि मैं कितने सालों से मुखौटे बना रही हूँ। ये मेरी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं। इनके बगैर ज़िंदगी वीरान सी लगती है। ठीक है, मैं आज ही मोहन से इस बारे में बात करूँगी। फिर शाम को मोहन ऑफिस से थका हारा अपने घर आता है और प्रीति इसको कहती है, सुनिए जी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती थी। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने मुखौटे बनाने वाला काम फिर से शुरू कर दूँ। क्या? लेकिन क्यों? अब तो मैं हूं ना कमाने के लिए। फिर तुम्हें क्या जरूरत है ऐसे मुखौटे बनाने की? मैं पैसे कमाने के लिए ये काम नहीं करती थी। मुझे बचपन से ही मुखौटे बनाने का शौक था, तो इसलिए मैं ये मुखौटे बनाना फिर से शुरू करूँगी। प्रीति की बात सुनकर मोहन गुस्से में आ जाता है। क्या शौक? शादी से पहले तुमने जितने शौक पूरे करने थे कर लिए हैं। अब तुम वही करोगी जो मैं तुमसे कहूँगा, वरना तुम्हारी खैर नहीं। इतना कहकर मोहन वहाँ से गुस्से से चला जाता है और प्रीति रोने लगती है। कोई भी मुझे नहीं समझता, लेकिन मैं नहीं रुकूंगी। मैं अपने मुखौटे बनाकर ही रहूंगी, चाहे फिर कोई मेरा साथ दे या ना दे। फिर अगली सुबह प्रीति अपना सामान निकालकर मुखौटे बनाने लगती है। फिर शाम को मोहन ऑफिस से घर वापस आता है और इसे मुखौटे बनाता हुए देखकर आग बबूला हो जाता है। ये सब क्या है प्रीति? मेरे मना करने के बाद भी तुम नहीं रुकी और मेरे घर में तुमने ये अजीब घटिया मुखौटे बनाए। ये सब आप क्या बोल रहे हैं मोहन? आपको पता है ये मेरे दिल के कितने करीब है।
और मुझे तो लगा था कि अब तक आपका गुस्सा ठंडा हो गया होगा और आप मुझे समझोगे। मुझे कुछ भी नहीं समझना है। जल्दी से ये सारा कूड़ा मेरे घर से निकालो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मुखौटे के बारे में ऐसा बोलने की? नहीं, मैं इसे बाहर नहीं फेंकूंगी। अच्छा, तो फिर मैं तुझे ही बाहर फेंक देता हूँ। क्या कहा तुमने? तुम मुझे घर से बाहर फेंकोगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत? बचपन से लेकर आज तक मुझसे ऐसे किसी ने नहीं बात की। मोहन अपना अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाता और गुस्से में प्रीति को मार देता है और उसकी लाश को जमीन में गाड़ देता है और लोगों को बताता है कि प्रीति घर से भाग गई है। अगले ही लम्हे प्रीति एक चुड़ैल बन जाती है। एक दिन मोहन सोफे में बैठा चाय पी रहा होता है, तभी उसको दूसरे कमरे से अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। मोहन दूसरे कमरे में चलता है और देखकर हैरान हो जाता है। अरे ये सब क्या हो रहा है? ये सब तो मुखौटे हैं जो प्रीति ने बनाए थे, पर ये हवा में क्यों उड़ रहे हैं? हा हा हा, देख मोहन, मैं वापस आ गई अपने मखौटों के साथ। अब तू मुझे घर से कैसे बाहर निकालेगा? क्यों, अब तक तू मुझे नहीं पहचान पाया? मैं वही कृति हूँ जिसे तुमने मार दिया था। ये सुनकर मोहन बहुत डर जाता है और घर के दरवाजे की तरफ भागता है। उधर जब मौसी को पता चलता है कृति के बारे में कि वो घर से भाग गई है, वो जल्दी से मोहन के घर आती है और मोहन को रोक लेती है। अरे बेटा मोहन, क्या हुआ है? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? कुछ भी तो नहीं मौसी। आप यहाँ कैसे? बेटा, मुझे प्रीति के बारे में पता चला है। कहाँ चली गई है मेरी बेटी? घर में तो उसने कभी ऐसा नहीं किया, तो फिर यहाँ क्यों? अरे मौसी, पता नहीं मुझे कहाँ चली गई है वो। उसने मखौटों के लिए मेरी बेइज्जती की और घर से चली गई। मुझे तो लगता है उसका कहीं चक्कर चल रहा है, इसीलिए वो ऐसे घर से भाग गई। रुको, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे अपनी बेटी पे पूरा यकीन है। मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी पत्नी के बारे में ऐसा बोलते हुए? अरे अब तो मुझे तुम पर शक हो रहा है, तुम्ही ने कुछ किया होगा। फिर तभी दूसरे कमरे में आवाजें आने लगती हैं। प्रीति की माँ और उसके पीछे मोहन दोनों कमरे में चले जाते हैं। ये वही कमरा था जहाँ मोहन ने प्रीति को मारा था। तभी वहाँ पर एक चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल को देखकर वो दोनों डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। फिर घर के खिड़कियाँ और दरवाजे बंद हो जाते हैं और मौसी और मोहन घर में कैद हो जाते हैं। अरे अरे, इस घर में तो चुड़ैल का साया है। लगता है इसी चुड़ैल ने मेरी प्रीति के साथ कुछ किया है। भागो भागो यहाँ से, वरना ये चुड़ैल मार देगी। अरे पर ये दरवाजे कैसे बंद हो गए? इसको कैसे खोलें? बचाओ बचाओ, प्रीति की आत्मा फिर से आ गई, 3 सिर वाली। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? कृति की आत्मा? क्या कृति मर चुकी है? लेकिन कृति को किसने मारा? क्या हुआ है मेरी बेटी को? तभी वहाँ पीछे से 3 सर वाली चुड़ैल आ जाती है और मोहन को मारने ही लगती है। बचाओ बचाओ, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। अरे कौन हो तुम? छोड़ दो इसे, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मौसी, आप मुझे उसे छोड़ने के लिए कह रही हैं जिसने आपकी प्रीति की जान ले ली? क्या? तुम मुझे मौसी क्यों कह रही हो? और तुम हो कौन? मौसी, मैं कोई और नहीं, आपकी कृति हूँ। इस आदमी ने मुझे मार डाला था सिर्फ इसलिए कि मैं मखौटे बनाती थी। मैं वो काम करती थी जो मुझे पसंद था। नहीं कृति, मैं तुझे नहीं रोकूंगी। मार डाल इस मोहन को और ले ले अपना बदला। इसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी, तुम्हें मार डाला और तुम्हें मुझसे दूर कर दिया। फिर चुड़ैल मोहन को मार देती है। मोहन को मारते ही चुड़ैल की आत्मा को शांति मिल जाती है और चुड़ैल गायब हो जाती है और मौसी अपने घर चली जाती है।